अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू टीज योर ब्रेन विद शम्सा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा ये पीडी वर्चुअल पीडी सेशन है, हाउ टू डेवलप लव फॉर रीडिंग एंड व्हाट शुड बी द रीडिंग स्ट्रैटेजीज टू जस्ट टेम्प्ट आवर लर्नर्स, आवर स्टूडेंट्स टू रीड। अच्छा, अब रीडिंग की जब हम बात करते हैं तो हमको 5 चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहले फोनेमिक अवेयरनेस, ठीक है। अब फोनेमिक अवेयरनेस क्या है? ये एक अंडरस्टैंडिंग है दैट वर्ड्स कैन बी ब्रोकन इनटू इंडिविजुअल फोनीम्स, ठीक है। दैट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द स्पोकन लैंग्वेज। दूसरी बात आ जाती है फोनिक्स की। अब फोनिक्स क्या है? इट्स द रिलेशनशिप ऑफ लेटर्स एंड द साउंड। तीसरी बात आ जाती है फ्लुएंसी, तो उसमें एप्रोप्रिएट स्पीड, एक्यूरेसी और प्रॉपर एक्सप्रेशन। फिर आ जाती है चौथी चीज़ वोकैबुलरी। वोकैबुलरी जैसे वो वर्ड बिल्ड करता है, उसके मायने समझता है, एंड देन दैट इज कनेक्टेड टू कॉम्प्रिहेंशन करना। अब मैं आ रही हूँ ये सब के लिए, ठीक है, फ्रॉम प्री स्कूल टू हाई स्कूल। मगर उनमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जो डिसलेक्सिक होंगे और कुछ हैं ADHD, तो हमें उनको भी साथ लेकर चलना, उनको आइसोलेट नहीं करना है। तो उनके लिए आप क्या करेंगे? अब मुझे आपको बता दूं कि डिसलेक्सिक और ADHD जो बच्चे हैं, उनका जो मेन जो रीडिंग में प्रॉब्लम आता है वो है इनकोडिंग और डिकोडिंग। वो वर्ड्स को वो प्रोसेस नहीं कर पाते, स्पेशली डिसलेक्सिक। तो उनके लिए आप क्या करेंगे कि चाहे आप फोनेमिक अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, कॉम्प्रिहेंशन की बात कर रहे हैं, फ्लुएंसी की बात कर रहे हैं, एक्यूरेसी की बात कर रहे हैं, फोनिक्स की बात कर रहे हैं, आप जब उनको बुक दिखाएंगे तो उसके लिए स्पेशल फॉन्ट आता है जिसमें ओपन डिसलेक्सिक फॉन्ट होता है। आप इंटरनेट पे वो रिसर्च करें, ये फॉन्ट आपको मिल जाएगा। ऐप अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लें, या अपने अगर आपके क्लासरूम में स्क्रीन है, आप अपने मॉनिटर पे ये ऐप डाउनलोड कर लें और फिर आप बच्चे को दिखा सकते हैं। अच्छा, ये मैंने आपको बता दिया कि ये सारे टूल्स आप डिसलेक्सिक के लिए यूज़ करेंगे। अब मैं आपको स्ट्रैटेजीज बता रही हूँ कि कैसे यू विल डेवलप लव फॉर रीडिंग, जिसमें वो बच्चे ADHD और डिसलेक्सिक भी इक्वली इंजॉय करेंगे, इक्वली पार्टिसिपेट करेंगे। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि जब आप बच्चों को बोलें कि बुक कोई भी, अच्छा, आपकी क्लास में ये ज़रूरी होना चाहिए कि हर बच्चा सेम रीडिंग लेवल पे नहीं होता। जैसे मैं जब आपको गाइडेड रीडिंग का सेशन जब मैं करूँगी उसमें आपको बताऊँगी फॉन्टेस एंड पिनल जो है उसका हम रिसोर्स यूज़ करते हैं, तो उसके स्टेजेस बने में आपके पास भी डेफिनेटली स्टेजेस होंगे। आप कौन सा रीडिंग प्रोग्राम यूज़ करते हैं, डेफिनेटली उसमें स्टेजेस होंगे कि कुछ बच्चे A लेवल पे हैं, कुछ B पे हैं, कुछ C पे हैं। तो हर क्लासरूम का जो हर ग्रेड लेवल के लेवल्स बने हुए हैं, तो जिस बच्चे को जो लेवल सूट करता है मैं उस हिसाब से वहाँ बुक्स रख देती हूँ। दे आर सो हैप्पीली रीडिंग, कोई प्रेशर नहीं है उन पर। और जब मैं देखती हूँ कि वो बच्चा उस पर कमांड आ गई तो देन आई अपग्रेड देम। तो ये आप ज़रूर ख्याल रखें कि वन साइज डजंट फिट ऑल। हर बच्चे के लेवल के हिसाब से आपके पास रिसोर्स बुक्स होनी चाहिए, रीडिंग बुक्स होनी चाहिए, और आपकी लाइब्रेरी में डेफिनेटली होंगी, ठीक है। तो एक ये ख्याल करना है। दूसरा, जब बच्चा कोई भी किताब पढ़े, किसी भी लेवल का बच्चा हो, वो जो भी किताब पढ़े, आप उसको सबसे पहले बोलें 5 फिंगर रूल्स। आप सबसे पहले ये करेंगे, आपके पास एक क्लासरूम में पोस्टर होना चाहिए। यहाँ मैं आपको सिर्फ मैंने पेन से बना के बताया है, आप इंटरनेट पे देखेंगे, आप डाउनलोड कर लें या आप खुद ड्रॉ करें बड़े से चार्ट पे। दैट इज़ 5 फिंगर रूल्स। सो 5 फिंगर रूल क्या है? बच्चे को बोलें कि किताब को कहीं से भी खोलें, कोई भी एक पेज बीच में से खोल ले। उस पेज पर अगर 0 to 1 अगर कोई या तो कोई वर्ड नहीं है या फिर एक वर्ड जो उस पेज पर उसको नजर आया जो अननोन है, जिसने कभी नहीं पढ़ा, तो दैट मीन्स दैट बुक इज टू इजी फॉर दैम, सो डोंट गो फॉर दैट बुक, ठीक है। दूसरी फिंगर ये बता रही है कि अगर 1 से 2 1 to 2 अगर वर्ड्स हैं जो कि अननोन है, दैट्स द परफेक्ट चॉइस, यू शुड गो फॉर दैट बुक। अगर 3 to 4 है, अगर 3 से 4 वर्ड्स हैं जो कि अननोन है, तो दैट मीन्स गिव इट अ ट्राई, बट दैट स्टिल यू हैव नॉट रीच्ड दैट लेवल। और फिर लास्ट है
5+ वर्ड्स, अगर 5 और 5 से ज़्यादा वर्ड्स आपको अननोन नज़र आ रहे हैं, जो आपने कभी नहीं पढ़े, कभी नहीं देखे, तो दैट मीन्स दैट इज़ टू डिफ़िकल्ट बुक फॉर यू. यू शुड नॉट गो फॉर दैट. सो ये आप ज़रूर करें. अच्छा, अब जो स्ट्रैटेजीज़ है कि आप लव कैसे पैदा करेंगे, ठीक है. तो सबसे पहले आप क्लासरूम में एक ऐसा स्केड्यूल बनाएं हफ्ते में. पहले तो शुरू में जब बच्चा आपके पास आए, मैंने आपको जब अपने स्केड्यूल बताया था, मैंने बताया था माय क्लास स्टार्ट्स विद डियर टाइम. ड्रॉप डियर टाइम, DEAR, ड्रॉप एवरीथिंग एंड रीड. सो व्हेन दे एंटर, जब मीट एंड ग्रीट करते हैं, अपने बैकपैक रख देते हैं, जैकेट्स वगैरह उतार लिए, जो भी है, क्लास अपना स्पेस ऑर्गेनाइज कर ली, अपने बिन साइड में रख दिए. सबसे पहले या तो जो बुक उन्होंने लाइब्रेरी से इशू कराई थी वो उठा लेते हैं, जो होम रीडिंग की बुक्स हैं, या फिर क्लासरूम की लाइब्रेरी से. दे जस्ट गो इन द कॉर्नर या अपने टेबल पे या फिर कारपेट पे आ जाते हैं एंड दे रीड. और इसके अंदर फिर मैं एक चीज़ का और भी ख्याल रखती हूँ कि वो बडी रीडिंग भी करते हैं. अब बडी रीडिंग का भी आप स्केड्यूल कर सकते हैं. हफ्ते में एक दिन आप ये रखें कि जैसे डियर टाइम तो कर रहे हैं, एक रीडिंग स्केड्यूल रखें, इसमें बडी रीडिंग होगी. तो यू जस्ट पेयर देम अप. यू डोंट हैव टू, दे हैव टू चूज देयर पार्टनर. तो वो आपस में पढ़ते हैं, देन दे डिस्कस. तो देन व्हेन यू आर फैसिलिटेटिंग, यू कैन लिसन टू देम थिंकिंग लाउडली. दे आर डिस्कसिंग क्या है इस बुक में. तो वो एक और उनका पैशन डेवलप होता है. और बडी रीडिंग का एक और तरीका भी है कि आप अक्रॉस ग्रेड लेवल्स, अक्रॉस एलिमेंट्री स्कूल, अक्रॉस द होल स्कूल कर सकते हैं. हम लोग ये करते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि जूनियर हाई, जैसे ग्रेड 8 एंड 9, और आप हाई स्कूल भी अगर आपके साथ है तो आप ये कर सकते हैं, आज मैं ग्रेड 10th और 11th के स्टूडेंट के टीचर्स को, उनके टीचर्स को बोल दें कि लेट्स बडी विथ माय क्लास. तो वो बच्चे बड़े हैं और आपके बच्चे अगर छोटे हैं आपकी क्लास में, ग्रेड 4, 5 या 3 और ग्रेड 2 के हैं, तो उनसे कहें कि उन टीचर्स को आप अपनी लिस्ट दे दें और वो भी आपको लिस्ट दे दें. यू पेयर. तो जो वो ग्रेड 11 का बच्चा जब आपकी क्लास में, दे ऑल कम एंड विजिट योर क्लासरूम, और कभी आपके बच्चे उनकी क्लास में जाएं तो योर किड्स विल टेक देयर बुक्स विद देम. ठीक है. और ज़ाहिर है उनके लेवल के बुक्स तो आपके बच्चे नहीं पढ़ेंगे, तो ऑलवेज टेक योर बुक्स विथ यू टू देयर क्लासरूम, और व्हेन दे कम यू कीप योर बुक्स रेडी. फिर उनके पेयर बनेंगे. तो एक ग्रेड 11 का बच्चा एक ग्रेड 4 के बच्चे के साथ बैठकर, ग्रेड 11 का बच्चा पढ़ रहा है और ग्रेड 4 का बच्चा सुन रहा है. ठीक है. और फिर वो ग्रेड 11 का बच्चा से क्वेश्चंस करेगा. दूसरी बात, आप अगर ग्रेड 7, 8, 9, 10, 11 में आप बच्चों को अगर नॉवेल्स पढ़ाते हैं तो यू कैन डू लिटरेचर सर्कल. लिटरेचर सर्कल क्या है कि आप उनको डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दें और हर बच्चे के पास डिफरेंट नॉवेल्स हैं. ठीक है. वो लाइब्रेरी से इशू करके लेकर आए. आपने एक एक नॉवल दे दिया. अब उनमें लिटरेचर सर्कल में आप उनको डिफरेंट रोल्स दें. तो एक ग्रुप में अगर 5 बच्चे बैठे हुए हैं, एक को बोलें यू आर द डिस्कशन डायरेक्टर. ठीक है. तो वो बच्चा, ही और शी वुड ओपन अप द डिस्कशन अबाउट द बुक. एक बच्चा है वोकैबुलरी बिल्डर. तो उस बुक में क्या वोकैबुलरी थी, क्या अननोन वर्ड्स, आपने न्यू वर्ड्स सीखे, वो लिस्ट डाउन करेगा. ठीक है. एक बच्चा है ट्रैवल ट्रेसर. तो उस बुक में हर सीन में क्या क्या सेटिंग्स थी, कितनी सेटिंग्स इस बुक में चेंज हुई है, वो बच्चा जॉट डाउन करेगा. एक बच्चा है समराइजर. तो क्या बुक में था, ही इज गोइंग टू और शी इज गोइंग टू समराइज. ठीक है. एक बच्चा है इलस्ट्रेटर, जो कि आर्ट में अगर कोई अच्छा है तो वो इलस्ट्रेट करे. जो भी डिस्कशन हो रहा है, ही और शी इज गोइंग टू इलस्ट्रेट. तो इससे भी उनकी अंडरस्टैंडिंग अबाउट द बुक वुड डेवलप, विल गो इन डेप्थ, और एक नया फ्लेवर मिलेगा उनको, एक और शौक होगा इस बुक को पढ़ने के लिए. और ग्रेड 9, 10, 11 वाले तो ये भी कर सकते हैं कि व्हेन दे आर डन विद दिस लिटरेचर सर्कल, यू कैन गिव देम अ टास्क कि अब आपको क्या करना है. आपको एक स्लाइड शो प्रिपेयर करना है अबाउट दिस बुक, और
इस बुक को आपको सेल करना है। नाउ सेल आप सिंबॉलिकली करेंगे, रियल में आप सेल नहीं करेंगे। यू हैव टू प्रिपेयर योर स्लाइड्स एंड यू आर एज इफ मार्केटिंग योर बुक। आपको टेम्प्ट करना है बाकी सारे जितने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, वो जब वो स्लाइड्स देखेंगे तो उनको वो आप टेम्प्ट करेंगे, उनको कन्विंस करेंगे कि वो इस बुक को पढ़ने के लिए बिल्कुल बेताब हो जाए। आप कैसे कि सपोज एक स्लाइड है, उसमें एक डायलॉग मैंने डाल दिया उस बुक का। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ डायलॉग, ओह यू नेवर टोल्ड मी यू आर लीविंग मी, हाउ वुड आई लिव विदाउट यू। आप वो एक डायलॉग डाल दिया एंड नाउ लेट देम, डू यू वांट टू नो व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, रीड आवर बुक। इस तरह आप स्लाइड, कुछ टीजर्स दे दिए बुक के बारे में, कुछ ऑथर के बारे में बता दिया, ठीक है। तो इस तरह से भी आप एक इनमें एक पैशन हो जाएगा। तो लेट देम सेल देयर बुक, और इस तरह एक कम्पेटिटिव स्पिरिट हो जाती है कि मेरे नॉवल ज़्यादा अच्छा था, मेरा नॉवल ज़्यादा अच्छा था। इस तरह सबको नॉवेल्स के बारे में पता चल जाता है, दूसरे जॉनर के बारे में पता चलता है, हर एक का डिफरेंट जॉनर होगा वो पता चल जाएगा, हर ऑथर की राइटिंग स्टाइल के बारे में पता चल जाएगा, और व्हाट इज़ द बुक ऑल अबाउट। इस तरह बच्चे पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और ये हो गया। इसके अलावा आप एक और चीज़ कर सकते हैं कि जब आपके स्कूल में अगर डेफिनेटली होता होगा रीडिंग वीक, हर साल मेक श्योर कि आपके स्कूल में अगर हेड्स मुझे देख रहे हैं, कोऑर्डिनेटर्स मुझे देख रहे हैं, मेक श्योर देयर शुड बी अ रीडिंग वीक। उस रीडिंग वीक में क्या होगा, आपके बाकायदा बाकी टीचिंग एंड लर्निंग तो चल ही रही होगी सारे सब्जेक्ट की, मगर उस वीक के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग एक्टिविटीज़ आपकी क्लासरूम में हो रही होंगी। अब वो कैसे कर सकते हैं, एक दिन आप कर दें स्वैप द टीचर। हमारे यहाँ ये होता है कि उस हफ्ते में एक दिन फिक्स होता है कि हर टीचर का ड्रॉ निकलता है, ठीक है, कि मिसेस धनानी इज़ गोइंग टू रीड फॉर ग्रेड 9 और ग्रेड 9 की टीचर इज़ गोइंग टू कम इन ग्रेड 4 इन माई क्लासरूम। तो हर एक का नाम जो है ना वो ड्रॉ निकलता है, या फिर आप खुद चूज़ कर लें। तो बेल बजती है, जैसे ही बेल बजती है, आई एम गोइंग टू रश टू ग्रेड 9, ग्रेड 9 की टीचर मेरी क्लास में आएगी, और 15-20 मिनट और या आधा घंटा आई एम गोइंग टू रीड टू दोज चिल्ड्रन, और मैं अपनी फेवरेट बुक पिक करूँगी, वो अपनी फेवरेट उन बच्चों की एज के हिसाब से। तो इस तरह उनको लगता है ओह वाओ दिस टीचर केम टू रीड फॉर अस। और एक टीचर के लिए भी एक नया एक्सपीरियंस है और बच्चों के लिए भी। एक दिन आप ये कर सकते हैं, एक दिन आप पेरेंट वॉलंटियर्स आपकी क्लास में आप ईमेल कर दें, हु इज़ गोइंग टू कम एंड रीड इन माय क्लास। तो बच्चे भी खुश होंगे, हमारे पेरेंट्स, हमारे मॉम डैड सब क्लास में आ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप प्रिंसिपल्स, वाइस प्रिंसिपल्स, कोऑर्डिनेटर्स को भी इन्वाइट करें, तो वो आके बच्चों के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। एक ये हो गया, और दूसरा आप उसमें बुक क्लब आप स्कूल में शुरू कर सकते हैं, ठीक है। आप रीडाथॉन एक्टिविटी आप कर सकते हैं कि भाई बच्चे जो अपने पीजेज में आ रहे हैं, अपने पिलोज लेकर आ रहे हैं, अपने ब्लैंकेट्स लेकर आ रहे हैं, दे आर लाइंग डाउन, तो एक दिन आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। और फिर बुक ट्रेड कर सकते हैं उस दौरान कि भाई हर बच्चा अपने घर में कोई पुरानी बुक है जो कि वो पढ़ चुका है, बहुत बार पढ़ चुका है, तो वो लेकर आएगा, एंड देन दे आर गोइंग टू एक्सचेंज देयर बुक्स। सो बुक ट्रेड फॉर अ डे, बुक ट्रेड फॉर 2 days, तो मैंने उसको दी, उसने मुझे दी, तो दिस इज़ ऑल्सो गोइंग टू डिवेलप रीडिंग पैशन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप ट्विस्ट द टेल, तो जैसे अगर हमारी बहुत सारी, जैसे बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं फेरी टेल्स और फोक टेल्स, तो उसमें है फॉर एग्जांपल सिंड्रेला। अब सिंड्रेला के बारे में हम सब ने पढ़ा है कि द स्टेप मदर एंड स्टेप सिस्टर्स दे वर इल ट्रीटिंग हर। सो ट्विस्ट द टेल, बुक वही है, कॉन्सेप्ट वही है, कैरेक्टर्स वही हैं, टेल को ट्विस्ट कर दें बच्चे वो पढ़कर। कैसे करेंगे कि सिंड्रेला इज़ द वन हु इज़ कमांडिंग, और मदर और सिस्टर जो है ना वो उसके अंडर में काम कर रहे हैं, एंड सिंड्रेला इज़ रेजिंग हर वॉइस अगेंस्ट दोज इल ट्रीटमेंट। बुक में ऐसा नहीं था, मगर इसमें सिंड्रेला को पावरफुल दिखाया है। तो इस तरह से जैसे लिटिल रेड राइडिंग हुड, उसमें हमने वुल्फ को बहुत, हमने बोला वुल्फ इज़ अ बैड वन, कि उसने जो है वो लिटिल रेड राइडिंग हुड उसकी ग्रैंड माँ को खा गया और ये सब। हम उसको चेंज कर दें कि वुल्फ को किसी ने कभी गाइड ही नहीं किया कि अच्छा इंसान अच्छा कैसे बनते हैं,
लिटिल रेड राइडिंग हुड की बात कर ली कि भाई हमने वुल्फ को अच्छा दिखा दिया, हमने दिखा दिया लिटिल रेड राइडिंग हुड कैसे उसको एजुकेट कर रही, तो पूरी वो टेल जो है वो उसका प्लॉट ही चेंज हो गया, कैरेक्टर्स वही थे तो उनके दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट आएगा, यस वी कैन डू दिस, तो इस तरह रीडिंग पैशन और बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर आप जो है वो फील्ड ट्रिप करा सकते हैं, आप किसी बुक स्टोर में ले जाएं, जैसे आपके पास लिबर्टी बुक स्टोर इज़ फेमस, आप किसी पब्लिक लाइब्रेरी में लेके जाएं। सो इट्स ऑलवेज गुड टू बी सराउंडेड बाय बुक्स इन बल्क, ठीक है। तो जब आप वहाँ ले जाएं, बुक स्टोर मैनेजर का इंटरव्यू करवा दें, राइट, और आप उनको ये बोलें कि अगर आप यहाँ पे होते तो आप इन बुक्स में क्या चेंजेस लाते, आपके पास क्या कलेक्शन होता। तो इस तरह के रिसर्च क्वेश्चन के साथ बच्चे जा रहे हैं, इंटरव्यू क्वेश्चंस के साथ जा रहे हैं, तो वो भी उनको बुक्स से एक इश्क हो जाएगा, ठीक है। और हायर क्लास में आप ये भी कर सकते हैं कि लेट्स कॉल द कैरेक्टर्स, जैसे मैंने बताया कि लिटरेचर सर्कल है, उन्होंने बुक सेल करी, आप उन सबको एक एक ऑथर दे दें, जैसे रोल्ड डाल है, ठीक है। अब उसकी कितनी फेमस बुक्स हैं जब पढ़ते हैं, मटिल्डा है, चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री है, शेक्सपियर है, और आप उनको बुला दें जेन ऑस्टिन, वो सारे जो फेमस ऑथर्स रह चुके जिनके नॉवेल्स हम पढ़ते आए हैं, आप उनको बोले लेट्स बिकम लाइफ कैरेक्टर्स। सो रोल्ड डाल, एक बच्चा रोल्ड डाल बन गया, ठीक है। एक दिन ऐसा रखें कि ऑल कैरेक्टर्स, ऑल ऑथर्स आर कमिंग इन आवर क्लासरूम। सो रोल्ड डाल आ रहे हैं 21st सेंचुरी के इस स्कूल के इस क्लासरूम में, एंड देन दे हैव टू ड्रेस अप अकॉर्डिंगली एंड दे हैव टू स्पीक इन द वे in that era they were in, like उस era में जब वो रहते थे तो वो शेक्सपियर है। अब शेक्सपियर की लैंग्वेज है thou art, thy, hither, thither. So Shakespeare has to use that language because he is meeting for the first time in his life with 21st century students. So how he is going to communicate to them and how he would convince them that what I was writing was perfect for that that period of like जो हमारे 16-17 सेंचुरी थी, उस वक्त के लिए ये ज़रूरी था कि लोग घोस्ट और जिन्स पे बिलीव करते थे। तो मैंने इस तरह लिखा, और फिर ये बच्चे क्वेश्चन करेंगे क्रिटिकल कि भाई उसका इम्पैक्ट क्या हुआ। रोल्ड डाल से पूछेंगे कि आपने सिर्फ बच्चों के लिए लिखा लेकिन आपने फैंटेसी बहुत लेकर आए, चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री, ऐसा कभी होता है रियल में? नहीं। तो इस तरह वो कैरेक्टर्स बनकर आ रहे हैं। जेन ऑस्टन, शी ऑलवेज रोट अबाउट विमेन, वाई नॉट मैन, क्यों विमेन को मजलूम दिखाया। तो हम ये इस तरह नॉवल राइटिंग और ये सब सीनियर क्लासेस में करा सकते हैं, ठीक है। ओके, एक और चीज़ है जो मैं करवाती हूँ, इंटरव्यू अ कैरेक्टर। तो जैसे ऑथर की बात हो गई, अब बुक में से जो कैरेक्टर है, जैसे मैं बात करी मटिल्डा, आई एम मेकिंग समबडी मटिल्डा एंड देन आई एम डूइंग अ टॉक शो इन द क्लासरूम एंड मटिल्डा इज बीइंग इंटरव्यूड दैट व्हाई डिड यू ट्रिक ऑन योर डैड, आफ्टर ऑल ही वाज योर डैड, राइट? Yes, you had to, you were angry, you were frustrated that you were not treated well, but आपने अपने डैड से क्यों रिवेंज लिया? दैट वॉज ऑल्सो नॉट राइट। तो इस तरह डिफरेंट पर्सपेक्टिव डेवलप होंगे। चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री, कि भाई चार्ली को आपने बुलाया, या फिर आपने मिस्टर विली वोंका को बुलाया कि भाई व्हाट यू डिड विथ योर डैड, यू लेफ्ट योर डैड no matter he was strict with you, but ये भी तो अच्छा नहीं था, he was so good with you, he was worried about your health, your dental hygiene, ठीक है। तो ये हम कर सकते हैं। एक और चीज़ है जो कि ये बहुत अच्छी मैं करवाती हूँ and they love to read that, कि डिज़ाइन अ टी शर्ट, डिज़ाइन अ नॉवल टी शर्ट। ये आप ग्रेड 6, 7, 8, 9 सब में करवा सकते हैं, इवन 5, 6 में भी करवा सकते हैं, और ग्रेड 4 में भी। Design a novel t-shirt, add the title and author along the neckline. So जो आपने बुक पढ़ी है तो उसके जो टाइटल और है और जो ऑथर है वो आप नेकलाइन पे लिख दें, ठीक है। List 3 main characters on the left sleeve. यहाँ पर लेफ्ट स्लीव पे 3 मेन कैरेक्टर्स लिख दिए। List 3 settings from the book on the right sleeve, ठीक है। और फिर है write a question that you have about the book on the pocket. इस बुक पॉकेट पे आपने ये क्वेश्चन लिख दिया, ठीक है। एंड राइट 5-7 सेंटेंस समरी ऑफ योर रीडिंग अलोंग द फ्रंट ऑफ द टी शर्ट। सो ये फ्रंट पे आप समरी लिख दें।
एंड देन एड डिजाइन्स ऑन द टी शर्ट टू रिप्रेजेंट द बुक। तो जो भी पढ़ रहा है आप उसको डिस्प्ले कर दें अपने बोर्ड्स पर, तो जो दूसरी क्लासरूम वाले भी जब विजिट करेंगे और वहाँ से गुजरेंगे, हर एक को पढ़ने को मिलेगा, उनका नॉलेज भी डेवलप होगा। आपके बच्चों की तो रीडिंग वैसे ही अच्छी हो जाएगी ये सब करने के बाद, क्योंकि वो जाहिर है बुक पढ़ेंगे जब ही कर पाएंगे। अच्छा, अब मैंने कल क्या करवाया, कल मैंने ये करवाया बुक जैकेट्स बनवाए। अब बच्चों ने जितनी बुक्स अब तक पढ़ी है, मैंने कहा चूज द बुक दैट यू हैव रेड सो फार इन योर लाइफ एंड यू लव द मोस्ट, और यू कैन क्रिएट योर ओन बुक। तो कुछ, और मैंने कहा एक बुक जैकेट, बुक कवर बनाना है। तो दे केम अप विद देयर ओन टाइटल, लाइक अगर किसी बुक पढ़ी थी उन्होंने तो बुक टाइटल लिख दिया, या फिर उन्होंने खुद अपना टाइटल बनाया। तो इस बच्चे ने खुद का एक बुक का टाइटल बनाया, घोस्ट टाउन, एंड इलस्ट्रेटेड बाय अपना नाम लिख दिया। अब यहाँ पे इसने घोस्ट टाउन को पूरा इसने इलस्ट्रेट किया, ठीक है। अब मैंने कहा जब ये हो गया, मैंने कहा पीछे आप बुक ब्लर्ब लिखे। बुक ब्लर्ब जो हम पढ़ते हैं जब बुक खरीदते हैं या किसी भी लाइब्रेरी में जाते हैं, हम पहले पीछे देखते हैं क्या है, दैट अट्रैक्ट्स, ओह दिस बुक इज सो एक्साइटिंग, आई एम गोइंग टू रीड दिस, ठीक है। तो वो बच्चे ने बुक ब्लर्ब लिखा, उसने ये लिखा, वन डे हसन वॉक्ड इनटू द वुड्स, he got lost and found an abandoned house. What will he do? And then said, Miss, this is going to invite others. कि भाई सस्पेंस क्रिएट किया। तो इस तरह मैंने देखें हर बच्चे ने एक अलग बुक जैकेट बनाया और हर बच्चे ने बुक ब्लर्ब लिखा। और ये मैं आपको बताऊं कि जो मेरा ADHD बच्चा है, ठीक है ना, अपनी कैपेसिटी में उसने भी किया, उसके जहन में जो आ रहा था उसने बुक टाइटल दिया एंड उसने अपना नाम लिखा, और उसने भी अपना जैसा भी ब्रोकन उसमें उसने ये लिखा कि यू शुड रीड माई बुक। इसने लिखा है आई एम वर्क हार्ड। सो जैसी भी लैंग्वेज की इसकी फ्लुएंसी नहीं है, मगर उसने लिखा आई एम वर्क हार्ड ऑन दिस बुक एंड किड्स वुड रियली लव एंड स्प्रू पावर। इसने सुपर पावर को स्प्रू पावर लिखा, बिकॉज ADHD और डिस्लेक्सिक जो बच्चे हैं उनकी स्पेलिंग नहीं कर सकते, बिकॉज वो साउंड आउट नहीं कर सकते, उसको वर्ड रिकग्निशन उनके लिए मुश्किल है, तो स्पेलिंग भी मुश्किल हो जाती है। तो इसीलिए उनके लिए ऑडियो बुक्स ज़रूरी हैं। तो ये सारी जितनी मैंने एक्टिविटीज़ बताई, इसमें ये बच्चे इक्वली पार्टिसिपेट करेंगे, यू आर नॉट एक्सक्लूडिंग देम। ये सारे वो बुक जैकेट भी बनाएंगे, ये अपने नॉवल के स्लाइड शोज भी करेंगे, ये बडी रीडिंग भी करेंगे, और ये ट्विस्ट द टेल भी करेंगे, सब में वो इक्वली पार्टिसिपेट करेंगे। सो होपफुली मैंने आपके सारी आपको कोशिश की है कि जितना नॉलेज है वो आपके साथ शेयर करूं, और जितनी मेरी क्लासरूम एक्सपीरियंसेस हैं वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। सो फिर मिलते हैं अगले हफ्ते। अल्लाह हाफ़िज़।